नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। साउथ पेंगोंग से पीएलए के पीछे हटने की नई तस्वीर सामने आ गई है। साउथ पेंगोंग में तेजी से पीछे हट रही है चीनी सेना। भारत के आक्रामक तेवर के बाद चीन नरम पड़ा है। चीनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पेंगोंग लेक से पीछे हटी हैं और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से चीनी सेना पीछे हट रही है। चीनी सेना के टैंक पीछे जा रहे हैं, संख्या में कमी की गई है चीनी सेना की, और जो उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसको भी तोड़ा है। यानी एक बार फिर यथास्थिति वापस यहाँ पर कायम की गई है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सुमित लगातार बने हुए, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं इस बारे में। सुमित, ये जो तस्वीरें हैं ये भी बहुत जरूरी हैं, ये सबूत, ये साक्ष्य रखना, क्योंकि चीन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वापस एक बार फिर कभी चीन अगर ऐसा करे तो ये तमाम साक्ष्य बहुत जरूरी हैं, बताना, जुटाना, चीन को दिखाना कि कहां तक आप वापस गए थे, कहां आपने क्या किया था। देखिए सुमेरा, वैसे तो चीन को इन चीज़ों से कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत ने जिस एक वर्ड के ऊपर हमेशा से रिलाय किया, फिर स्टिक किया, वो था टोटल डिसंगेजमेंट। और ये टोटल डिसंगेजमेंट की वही तस्वीरें हैं। ये ना सिर्फ साउथ पेंगोंग की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे अभी अगर आप देख रहे हो कि अपने बंकर तोड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों से जो उन्होंने बंकर बनाए थे साउथ पेंगोंग के इलाके में, बल्कि हम ये भी दिखाया गया कि कैसे उनके जो सोल्जर्स हैं वो अपने साजो सामान लेकर फिंगर 4 के इलाके को खाली कर रहे हैं। तो ना सिर्फ नॉर्थ पेंगोंग बल्कि साउथ पेंगोंग के इलाके को भी लगभग कल 15 तारीख को बिल्कुल डिसंगेज कर दिया गया है। पहली सूरत के अंदर वहां से हैवी व्हीकल्स को, टैंक्स को हटाया गया था, फिर वहां से ट्रूप्स की मूवमेंट की गई और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले एक साल में बनाए गए थे, यानी अप्रैल 2020 से और अब तक, उन सभी को डिसमेंटल करना, ये सारी प्रक्रियाओं को लगभग पूरा कर लिया गया है। अब ये देखना है कि आगे, क्योंकि 48 घंटे के बाद, क्योंकि अब ये कहा गया था कि जब टोटल डिसंगेजमेंट हो जाएगा उसके बाद बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के लेवल के ऑफिसर्स की, और उसके बाद आगे के इलाकों के बारे में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया को तय किया जाएगा। सुमित, यानी अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति है वो लगभग पूरी तरह से वापस वैसी स्थिति बन गई है पेंगोंग लेक के आसपास के इलाके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 3 भागों में बांटे ईस्टर्न लद्दाख को, हालांकि कई और इलाके भी हैं, लेकिन अगर 3 मेन इंपॉर्टेंट जहां पे स्टैंड ऑफ की बात सबसे ज्यादा कही जा रही थी, वो था, पहला था इलाका आपका फिंगर 4 का इलाका, जो स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू में सारी फिंगर्स में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उसको पूरी तरीके से डिसंगेज कर दिया गया। फिर है साउथ चुशूल का इलाका, यानी साउथ पेंगोंग का इलाका, यानी कैलाश रेंज का वो इलाका, करीबन 60 से 70 किलोमीटर की रेंजेस, जहां पर भारत ने टेक्टिकल पोजीशन हासिल की थी और चीन अपने T-96 टैंक्स को वहां पर लेकर आ गया था, बहुत ज्यादा हेवीली डिप्लॉय कर दिया था, वो डिसंगेज हो गया। तीसरा मुद्दा होगा डेप्सांग का इलाका, और फिर उसके बाद PP-17 और 17A, ये इलाके वो होंगे जहां पर अब बातचीत होनी है, यानी 3 और इलाकों के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट जो इलाके थे वो थे फिंगर 4, साउथ पेंगोंग और डेप्सांग। इनमें से 2 को पूरी तरीके से डिसंगेज या फिर आप कह सकते हैं कि खाली करा लिया गया है। और अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति है वो एक बार फिर से कायम होगी, जो स्टैंड भारत का था। बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।